नमस्कार यूशन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनके हार्ट अटैक के आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके हार्ट अटैक को टाला जा सकता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, इन बुजुर्गों के हार्ट को स्ट्रॉन्ग या मजबूत किया जा सकता है, ये सेकंड सवाल है। इन दोनों सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो इसका आंसर है हाँ। और वो कैसे, ये समझाने के लिए आज हमने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सरबेरे सर को यहाँ बुलाया, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर तो है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, चंद्रपुर के माधोबाग क्लिनिक के ये क्लिनिकल हेड है, काफ़ी अनुभव और रिसर्चर भी है। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल डिजीज़ रिवर्सल के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि हार्ट अटैक को कैसे टाला जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि एज के साथ साथ हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, खासकर बड़े बुजुर्गों को ख्याल में रखते हुए। एक्चुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी रहती है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी रहती है वो कम होती जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी खून की नलियाँ जो रहती है, खून की नलियाँ का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। साइंस ऐसा बोलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो कैपेसिटी रहता है कम होता है, उससे हमारा हार्ट का डिसीज़, हार्ट की तरफ खून का बहाव और हार्ट अटैक के चांसेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे से कम कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। उसका सादा सिंपल इलाज है, वो माधवबाग ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है माधवप्राश। यह माधवप्राश एक नव संजीवनी करके लाया है, स्पेशली ये बुजुर्गों के लिए जिनका उम्र के साथ हार्ट की कैपेसिटी कम हो रही है और जिनको कोई रिस्क फैक्टर है, स्पेशली हार्ट डिसीज़ के हिसाब से ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर मोटापा है, थोड़ा बहुत उनमें कुछ सिम्टम दिख रहे हैं हार्ट डिसीज़ के, ब्लॉकेजेस है, उन सब बुजुर्गों के लिए माधवप्राश एक नवसंजीवनी रूप में आते हैं, जिससे हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब विदाउट ऑपरेशन। ये सबसे बड़ी खूबी है सर। बस इसका मतलब है सर कि अगर हम माधवप्राश रेगुलर बेसिस पर ले, तो चाहे वो बुजुर्ग हो या यंग हो, या इसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन के तौर पे हम इसको लेके अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। बिल्कुल। जब जी, तो जैसे सर बता रहे थे, माधवप्राश जो है माधवबाग की निर्मित है और ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो हेल्थ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आपको अपने स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर एक फ़ोन करना है, मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हो जाएंगे। सर, अभी आपने कहा कि माधवप्राश इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन हर एलिमेंट के लिए, चाहे वो बीपी हो, ओबेसिटी हो या हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें काम कैसे करता है माधवप्राश, किस तरीके से एक्शन होता है और इसके कंटेंट्स क्या है। एक्चुअली माधवप्राश जो प्रोडक्ट बनाया गया है, माधवबाग का एक मिशन रहा है कि हार्ट डिसीज़ से मुक्त होना, हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करना, भारत से हमको हार्ट डिसीज़ को मुक्त कराना है। तो वो मिशन के तरफ हम चलते हुए हमने ये देखा कि ये जो रिस्क फैक्टर है, स्पेशली ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज़, मोटापा, अभी थायराइड और ब्लॉकेजेस, ये रिस्क फैक्टर बहुत मात्रा में बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हार्ट डिसीज़ का खतरा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इन सब से हमको बचाने के लिए, इन सब से हमको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो माधवप्राश एक नवसंजीवनी लाया है, उसमें हमने घटक इंक्लूड किए हैं। स्पेशलाइज की बात की है तो उसमें हमने प्रचुर मात्रा में विटामिन सी डाला है, जो नॉर्मली हम डेली हमको जैसे 90 से 100 मिलीग्राम पर डे लगता है, उसमें हमने, और रिसर्च बोलता है कि अगर हमको कोई डिसीज़ से, स्पेशली हार्ट डिसीज़ से हमको प्रिवेंट करना है, हमारी ब्लड वेसल्स अच्छी मजबूत रखना है, तो हमको 500 to 1000 मिलीग्राम पर डे हमको इंटेक कर विटामिन सी लेना चाहिए। तो हमने लगभग 500 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी जाएगा, इसी मात्रा में हमने माधवप्राश को हमने लाया है। हमने अगर एक चम्मच का सेवन किए तो 500 मिलीग्राम विटामिन सी हम ले सकते हैं। इसके साथ में हमने 40 ऐसे हर्ब उसमें हमने इंक्लूड किए हैं जो हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करने वाला है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है, जिससे कोई भी उम्र में हमको अगर हार्ट डिसीज़ खतरा हो,
हमको ब्लॉकेजेस की तकलीफ हो, हमको कोई रिस्क फैक्टर हो, उसमें हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारे को आने वाले हार्ट अटैक के खतरे से हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसके साथ में हमने कुछ एंटीऑक्सीडेंट इसमें दिए हैं। इसमें सबसे महत्व का इसका ओरा वैल्यू इतना अच्छा है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स को जो नुकसान करने वाले घटक है, जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, उससे हम सुरक्षित रख सकते हैं जी। हमारी अभी की जो ज़िंदगी हो गई है, कंपटीशन के ज़माना है, इस ज़माने में हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ चुका है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कुछ लोगों का जो नाम लिया, तो इन लोगों में क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल चेंज है। नॉर्मल लाइफस्टाइल पे ये लोग नहीं जी सकते, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं। इसके कारण हमारी स्ट्रेस के कारण खून की नली अंदर से, जहाँ जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे माधवपराश कैसे काम करता है, तो हमारी वैस्कुलर डीमोल्डिंग जो हुई, हमारी खून की नलियाँ अंदर से जो डैमेज हो चुकी हैं, वो भरने का काम माधवपराश से होता है। सेकंड थिंग, जो फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं, जो हमारे खून की नली डैमेज करती है, वो फ्री रेडिकल को भी हम अच्छी तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसका हमारे खून की नली का डैमेज होने से बचा सकते हैं, जिससे कोई भी उम्र में माधवपराश ये हमारे इसको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाने के लिए सक्षम है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी उम्र में, मतलब अगर नहीं भी कुछ हुआ है तो भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम उसको ले सकते हैं। बिल्कुल। और क्या क्वांटम क्या रहेगा सर, दिन में कितने बार लेना? और इट इज़ 5 ग्राम बीडी, 5 ग्राम यानी 1 चम्मच सुबह शाम 2 बार लेना चाहिए। 5-5 ग्राम? 5-5 ग्राम। जी। तो सर जैसे बता रहे थे, माधवपराश जो है एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, एक प्राश है जो विटामिन सी से भरपूर है, और इसमें और भी कई हर्बल मेडिसिन से, करीब सर ने बताया 40 के आसपास हर्बल मेडिसिन से, वन औषधि जिसको कहते हैं, और विटामिन सी की मात्रा है इसमें, आंवला है, और भी कई सारे घटक है। इन चीज़ों से आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो अनइनहिबिटेड फ्लो होता है, मतलब कहीं रुकावट नहीं आती है, और ब्लॉकेज का खतरा नहीं है। आपके सर ने जैसे कहा, कोलेस्ट्रॉल या जो भी प्लेक एंडोथेलियम में जमा होता है वो भी निकल जाता है और फ्लो क्लियर होता है। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर, और माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो आपके घर पर डोर डिलीवरी कर देंगे, वो भी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ। नंबर है 02248930 पर। सर आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, फ्री रेडिकल्स को लेकर कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सब अपने माधवपराश के थ्रू सॉल्व हो सकता है। मेरा ये सवाल है सर कि अगर घर में कोई बुजुर्ग है या किसी, अभी ब्लॉकेज की बात की हमने, तो ये ब्लॉकेज वाले पेशेंट है, तो इनके ऊपर माधवपराश कैसे लाभकारी साबित होता है? जैसे किसी को ब्लॉकेज है, अभी हमारे को ब्लॉकेज कैसे होता है इसका हमने अगर स्टडी करने जाए, तो जब तक हमारे शरीर के खून की नली के अंदर की लेयर, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो कोई कारण से डैमेज नहीं होती। जैसे मैं फ्री रेडिकल की बात कर रहा था, ऐसे फ्री रेडिकल आके हमारे खून के नली के अंदर के लेयर को डैमेज करते हैं। जैसे वहाँ पे एक सैनिक का काम करते हैं एंडोथेलियम, हमारे एलडीएल जो है या फ्री रेडिकल को अंदर एंट्री करने के लिए रोकती है। लेकिन जब भी ऐसे फ्री रेडिकल अंदर एंट्री करते हैं, एंडोथेलियम डैमेज करती है। एंडोथेलियम डैमेज करने के बाद में वहाँ पे हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक मात्रा में या फिर जो कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जो ब्लॉकेज का रूप में, प्लेक के रूप में जमने वाली है, वो खून में से बह रही है और आके वहाँ पे जमा होती है। जमा होने पे जैसे अपन एक देखते हैं कि नाली में अगर कोई कचरा लटक गया तो वहाँ पे पूरा कचरा आके वहीं पे आके लटकता है। इस प्रकार हमारे ब्लॉकेज का मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ब्लॉकेज हो गए, ये ब्लॉकेज के लिए हमारे शास्त्र में, जैसे मॉडर्न साइंस में दिया है एंजियोप्लास्टी या बाईपास। एंजियोप्लास्टी या बाईपास कुछ भी करने पे ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो ब्लॉकेज वहाँ से निकलता नहीं है, ना निकाला जाता है। अभी ऐसे पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं, जो खून की नली डैमेज हुई थी या डैमेज हो रही है, सबसे पहले तो उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन सी एक अकेला ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में हमारे सेल्स के डैमेजेस को भरपाई कर सकती है, उसको डैमेज को भर सकती है, उसको रिपेयर कर सकती है। और सबसे महत्व का बात, विटामिन सी हमारे शरीर में बनता नहीं है, हमारा शरीर बनाता नहीं है, तो हमको उसको माधवपराश के थ्रू हम वो इंटरनल एंडोथेलियम को रिपेयर कर सकते, डैमेज भर सकते। दूसरी चीज़, ब्लॉकेज के कारण जो हमारे शरीर के खून की नली की लवचिकता कम हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है,
वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम भी विटामिन सी करता है, माधवप्राश करता है। माधवप्राश में ऐसे कुछ घटक है जैसे गोक्षूर। गोक्षूर एक घटक ऐसा है जो नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेटिंग बोलते हैं, जिसको वासोडाइलेटर, खून की नली फ्लेक्सिबल करने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे घटक है जिसके कारण खून की नलियाँ फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण उसमें डैमेज होने का, उसके हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी होने का खतरा इसमें कम हो जाता है। तो इस तरह से ब्लॉकेज के रुग्णों को भी माधवप्राश एक नवसंजीवनी साबित होता है। जी, तो सर ने बहुत अच्छी बात की कि माधवप्राश दो तरीके से इम्पोर्टेंटली फ़ायदेमंद है। नंबर एक, आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। नंबर सेकंड, आपके हार्ट को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई होते हैं उन ब्लड वेसल्स को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन रहता है और रिजिड नहीं होता है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, और इसके कारण वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे वो कोई भी एज का व्यक्ति ले, वो फ़ायदेमंद साबित होता है। सर यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जैसे हर दूसरा व्यक्ति जो है भारत में, उसको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, और वो कोलेस्ट्रॉल हम सब जानते हैं कि जैसे ब्लड से फ्लो होता है तो दो चीज़ें डैमेज करता है। एक तो आपके एंडोथेलियम, इनर लेयर को डैमेज करता है, साथ साथ में प्लैक फॉर्मेशन में भी मदद करता है और ब्लॉक होता है। तो माधवप्राश लेने से ये दो फायदे, ये दो जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं? जैसे आपने भी बोला है कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार से हमारे शरीर में वर्क करता है। एक तो पहली बात तो कैसी है, हमारे शरीर के खून में से जो बड़ा वाला कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली तो रहना ही चाहिए। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उतना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारे खून की नली को लवचिक करने का काम आता है। हम बात करते हैं जो बड़ा वाला है, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है। तो उन रोगियों में खून के नली में, खून में अगर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वैसे भी खून वो कुछ हद तक गाढ़ा चिपचिपा होकर रहेगा, जिसके कारण वो खून वैसे भी बहने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, चाहिए वो गति से बह नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैं शुरुआत में बताया था कि ये इसमें जो LDL है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के खून के नलियों में ब्लॉकेज जैसा चिपक के, जहाँ पे उसको जगह मिलती है, जहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है, वहाँ चिपक पे प्लैक फॉर्मेशन करता है। ये सब कंडीशन में हमारे शरीर में प्लैक फॉर्मेशन को रोकने के लिए और हमारे शरीर में जो खुरदरापन, एंडोथेलियम को डैमेज करने वाली प्रोसेस शुरू है, उसको रोकने के लिए भी माधवप्राश बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अभी जैसे हम देखते हैं एज पर साइंस, हमारे शरीर को नॉर्मल वे में, हमारे हार्ट को नॉर्मल कंडीशन में, बैठे कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में 225 ml ब्लड की ज़रूरत रहती है 1 मिनट में। जो हम एक्सरसाइज करते, एग्जर्शन करते, कोई भी वर्क करते, वो ज़रूरत 750 मिली तक बढ़ती है। इतनी ज़रूरत पूरा करने के लिए हमारे शरीर में खून वही विस्कोसिटी का उतना ही पतला होना ज़रूरी है जितना हमारे शरीर में नॉर्मली रहना चाहिए। तो वो मेंटेन करने के लिए भी हमारा माधवप्राश बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। सादे शब्द में कहे तो हमारी खून की नली को मजबूत रखने के लिए, खून को पतला रखने के लिए नॉर्मल जैसा रहना चाहिए, और हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए माधवप्राश काम करता है, जो हमारे शरीर, जो स्पेशली जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ऐसे पेशेंट में भी बहुत उपयोगी साबित होता है। जी, तो मतलब ये जो माधवप्राश है ब्लड थिनर का भी काम कर लेता है। राइट। जैसे कि ब्लड का फ्लो जो है स्मूथली होता है। तो सर जैसे बता रहे थे कि माधवप्राश लेने से नंबर एक, हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं, नंबर सेकंड, ब्लड सप्लाई अनइंटरप्टेड होता है, और नंबर थर्ड, हार्ट को जितना हेल्थ चाहिए, जितना स्ट्रेस बेयर करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस माधवप्राश का सेवन करें तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, बार बार उसी पे फोकस कर रहा हूँ मैं, 02248930202 पर माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ संपर्क में आएंगे और आपके घर पर ये माधवप्राश डिलीवर किया जाएगा। सर आगे बढ़ने से पहले जरा 2-3 टर्म्स आते हैं सर जो अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं, या फिर बाद में हमारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, उनको भी जानने की इच्छा रहती है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे टर्म्स बनते हैं, तो व्हाट आर दीज थिंग्स एग्जैक्टली? अभी ये तीनों टर्म में से पहले हार्ट अटैक की बात करेंगे। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दो स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन है। हार्ट अटैक यानी क्या होता है, जैसे हमारे खून की नली में से खून बह रहा है और वो खून का क्लॉट बन गया, खून का क्लॉट बन के खून के नली में आके फंस गया, जिसके कारण वो खून की नली जो हमारे हार्ट के जो पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, वहाँ का खून पूरी तरह बंद हो जाना, और ये सिचुएशन को बोलते हैं हार्ट अटैक।
इट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन रहती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करना बंद करता है, हमारा हार्ट का वर्क बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर ये कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, प्रोग्रेस होती है। बहुत बार हार्ट फेलियर का रीज़न भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक आने के बाद में हमारे जो सेल्स डेथ हो जाते हैं, हमारे हार्ट के पर्टिकुलर सेल्स डेथ होने से हार्ट की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। धीरे धीरे वो कैपेसिटी कम होकर हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाना, जिस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। अभी हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन है, उसको हमको ट्रीट करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए हमको समय मिलता, लेकिन हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में समय बहुत कम रहता। इसमें वक्त पे ट्रीटमेंट मिली तो हम जिंदगी बचा सकते हैं। जी, मतलब हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो फेलियर में कम हो जाती है। क्या कह रहे हो, बिल्कुल। आज का ज़माना सर एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, रैट रेस लगी हुई है, सब लोग आगे प्रोग्रेस करने के चक्कर, और होना भी चाहिए, लेकिन कई बार लोग अपने स्ट्रेस लेवल्स को भूल जाते हैं और ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और जहाँ स्ट्रेस की बात आती है वहाँ पर 2-3 बातें आती है। एक तो आपका पैल्पिटेशन, दिल की धड़कनें तेज़ होना, या फिर बाद में आपको चेस्ट में पेन आना या स्वेलिंग होना, ये सब फैक्टर्स सिम्टम्स जैसे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर माधवप्राश की क्या भूमिका रहती है? अभी जो आपने सिम्टम बताए कि छाती की धड़कन बढ़ना, छाती में दर्द महसूस होना, छाती में भारीपन महसूस होना, ये सब सिम्टम हमारे को हार्ट डिसीज़ की तरफ ही ले जा रहा है। ये हार्ट डिसीज़ के सिम्टम हम इसको बोल सकते हैं, शायद इसको प्राइमरी सिम्टम भी बोलेंगे। अभी जैसे हमने बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होगी आजकल, हर कोई दौड़ने के इसमें पड़ा है, हर कोई कंपटीशन में आया है, तो इसके कारण जो भी हमारे शरीर के खून के नलियों पे स्ट्रेस पैदा हो रहा है, हार्ट पे स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जिसको हम पाल्पिटेशन बोल रहे हैं, तो इसके कारण हमारे हार्ट को अनावश्यक मात्रा में ज़्यादा बार पंप करने की ज़रूरत पड़ रही है। पाल्पिटेशन का मतलब है हार्ट को ज़्यादा बार पंप करना, और वो ज़्यादा बार पंप कर रहा है वो भी शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि स्ट्रेस के कारण। तो इन सब सिचुएशन में हार्ट पे लोड बढ़ता है। ये लोड बढ़ने के कारण हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी जो है थी कम हो जाती है। अभी बहुत बार हम इसको बायोलॉजिकल एज और हमारा जो एज है उससे कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कि हम, फॉर एग्जांपल किसी का एज अगर 50 ईयर्स है, मगर उसने ये 50 साल बहुत हेवी स्ट्रेसफुल लाइफ में जिया है, उसका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस से भरा था, फैमिली प्रॉब्लम हो, जॉब प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशंस के कारण, तो शायद उसके बॉडी का एज या उसके हार्ट का एज शायद 60 ईयर्स हो गया हो या फिर 70 ईयर्स हो गया, तो इट इज़ बायोलॉजिकल एज। तो ये एजिंग बढ़ना, ये भी हमारा स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। ये सब सिचुएशन में हमको अगर कहीं तो भी बाहर निकलना है या फिर हमको इसको जवाब ढूंढना है, तो इसका जवाब है माधवप्राश। माधवप्राश में हमने ऐसे कुछ घटक इसमें इनपुट किए हैं, स्पेशली विटामिन ई, विटामिन सी, साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट और 40 ऐसे हर्ब डाले, जिसके कारण ये जो स्ट्रेस आ रहा है हमारे बॉडी पे, हमारे खून के नली पे और हार्ट पे, ये स्ट्रेस भी हम इसमें से रिलीव कर सकते हैं। खून के नली पे जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वासोडायलेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, जिससे हमारा पाल्पिटेशन के चांसेस, पाल्पिटेशन होना, पाल्पिटेशन के सिम्टम महसूस होना, हार्ट को लोड महसूस होना, ये सब कम होते जा रहा है। ऐसे रुग्णों में भी, ऐसे व्यक्ति में भी माधवप्राश बहुत अच्छा नवजीवनी साबित हो सकता है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे गुरदास मान कहेगा कि दिल का मामला है, मतलब यहाँ पर दिल का मामला जो है इसको इतना सिंपली मत लीजिए, इसको, इसके बारे में कॉशियस रहिए, केयर कीजिए अपने हार्ट का। और जैसे सर बार बार समझा रहे हैं कि माधवप्राश में वो सारे घटक है, वो सारे गुण हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी कम कर सकता है, आपके ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट कर सकता है, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग रख सकता है। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और माधवबाग के डॉक्टर्स, माधवबाग के एक्सपर्ट्स आपको गाइड भी करेंगे, साथ साथ में डिलीवरी एट डोर स्टेप, मतलब ऑन COD बेसिस, यानी कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर माधवप्राश आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। और सर ने जैसे कहा कि इसको दिन में सिर्फ 2 चम्मच का सेवन करना है, एंड इट विल शो अमेजिंग रिजल्ट्स। अलावा इसके सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आता है, जैसे हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि के नाम का एक सिंगर था, वो जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक आया उनको। राजू श्रीवास्तव द फेमस कॉमेडियन, उनके साथ भी यही हुआ
तो ये जिम में वर्कआउट करने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो हम जिम स्टॉप कर दें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर माधवप्राश अगर हम ले तो वो कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने बोले, क्योंकि आज के ज़माने में अभी जिम एक ज़रूरत भी हो गई और दूसरा एक जिम एक फैड भी हो गया है। लोग आजकल जिम में एग्जर्स लिए कम जाते हैं, दिखावे के लिए बोलो या बताने के लिए ज़्यादा जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारा हमारा अनुभव है। तो जिम में जाके हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अगर सीरियसली कर रहे हैं उन्होंने करना चाहिए। मगर सर, जिम में जाने से पहले हमारा हार्ट वो जिम के कैपेबल है कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम जिम में जाके कार्डियक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वहाँ पे टीएमटी चल रहे हैं, और टीएमटी में चलने की हमारी अगर कैपेसिटी नहीं है, हमारे हार्ट की उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी हम चल रहे हैं, तो उससे हमारे को धोखा होने के चांसेस बढ़ते हैं। अभी जो आपने कुछ नाम लिए, इसके सिवाय भी बहुत सारे नाम हैं जिनको जिम में टीएमटी करते में, वर्कआउट करते में हार्ट अटैक आया है। बहुत बार अभी आजकल तो हम फेसबुक पे हम रेगुलरली देखते हैं। तो इन सब के पीछे का रीज़न ढूंढने जाए तो वही हुआ कि मुझे चलाना आता नहीं था, मैं गाड़ी चलाने गया और एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी हार्ट की, मगर मैं जिम में कार्डियक एक्सरसाइज करने वर्कआउट कर रहा हूँ, टीएमटी कर रहा हूँ। तो इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि पहले आपने आपके हार्ट की कैपेसिटी चेक करना चाहिए जिम ज्वाइन करने के पहले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी जो भी आपने नाम लिए ये बहुत यंग एज के नाम है। जो अपने सिंगर के का नाम लिया था, तो उनको तो शायद वो कोई प्रोग्राम कर रहे थे, सिंगिंग प्रोग्राम में था, वही उनको हार्ट अटैक आया था और वहाँ से ले आते समय वो हमारे से निकल गए। बहुत सारे ऐसे कुछ नाम हैं जो कुछ खेलते समय, कोई गाड़ी चलाते में, कोई कुछ लोगों को नींद में, कोई जिम में, ऐसे जी। तो कम उम्र में भी इतने बड़े प्रमाण में हार्ट अटैक आ रहे हैं, और सबसे महत्व की बात, हार्ट अटैक इन लोगों को वक्त भी नहीं दे रहा। तो इन सब में हम अगर रीज़न ढूंढने जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो लाइफस्टाइल हमारी इतनी हम बिगड़ चुकी है, हमारा खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं। हमने सोने को तो इज्जत देना ही बंद कर दिए। हमको समय मिला तो सोएंगे, नहीं मिला तो हमारा काम सबसे महत्व का है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि सोना, नींद, ये इतनी आवश्यक चीज़ें हमारे शरीर के लिए। नॉर्मली 7 से 8 घंटे हर व्यक्ति ने सोना चाहिए। और कम उम्र के लोगों में जो मैक्सिमम हार्ट अटैक आए हैं, उनका अगर हमने कारण ढूंढने जाए तो उसमें हमको कारण लाइफस्टाइल, और उसमें सबसे महत्व कारण स्ट्रेस दिख रहा है। यह स्ट्रेस हमारे खून के नली के अंदर के लेयर को डैमेज करता है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिसका कारण अटैक आता है। और अटैक आने पे बहुत बार हमको चांसेस कम मिलते हैं एल्डर लोगों की तुलना में, वयस्कों की तुलना में, तरुण लोगों में, यंग लोगों में समय कम मिलता है। इसका भी एक रीज़न अभी नया सामने आया है कि यंग लोगों में, जैसे अपन बोलते कि 50 के ऊपर के लोगों में या फिर ओल्ड एज में जो हार्ट अटैक आता है, उस टाइम पे हमारे पास में शायद कोरोनरी रिजर्व रहता है, हमारे कोलेट्रल्स डेवलप हो चुके रहते हैं, जो कम उम्र के लोगों में वह भी नहीं रहते हमारे को संभालने के लिए अटैक आने के बाद में। तो अभी तो ये नया रिसर्च ऐसा बोलता है कि कम उम्र के लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों की तुलना में। कोलेट्रल डेवलप नहीं हुए है, इसलिए आपको रिस्क ज़्यादा है जी। तो सर, जैसे बता रहे थे कि आपको जिम जाना है तो जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन अपने स्ट्रेस लेवल्स, अपने हार्ट की कैपेसिटी को एक बार जांच करा लीजिए। और सर ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही सर ने, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट भी है। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाइए, हार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, जिम जाना मत बंद कीजिए, लेकिन अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अदर वे अराउंड, और आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन रखिए, जिससे बाय कंज्यूमिंग माधवप्राश। सर, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, और वो फैक्टर है कि जब हम हार्ट अटैक से लड़ने का ठान लिया हमने कि अब हम हार्ट अटैक को हरा के रहेंगे, उस समय प्रॉब्लम ये आता है कि हमको पता नहीं कि हमारे हार्ट की कितनी कैपेसिटी है। तो उसके लिए हमको एक टेस्ट करानी पड़ती है, जिसको स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। वो स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर मन में डर बैठता है कि अटैक की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर माधवप्राश की क्या भूमिका रहेंगी? सबसे पहले तो जो आपने बोले कि स्ट्रेस टेस्ट, एक स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जो स्पेशली उम्र 30 के बाद में हर व्यक्ति ने करना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी क्यों करना चाहिए, तो हमारा हार्ट कितना स्ट्रांग है ये हमको मालूम रहना चाहिए। वो फिर हम जिम के लिए जा रहे हो या फिर हमको बीपी, शुगर, हार्ट जैसे कोई भी डिसीज़ हो,
या फिर हमको नॉर्मल हमारा हार्ट चेकअप हेल्थ चेकअप करना है तब भी, तो हम स्ट्रेस टेस्ट करने पे हमारी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आई। इसका मतलब क्या है, तो हमारे हार्ट के तरफ जाने वाला खून का जो बहाव है वो पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पे इस चीज़ में लिखा है, वो पर्टिकुलर रीजन में हार्ट का बहाव कम हो गया। हमारे हार्ट को नॉर्मली 225 ml चाहिए, ब्लड चाहिए रहता है रेस्टिंग कंडीशन में, और जब हम वर्क करते हैं, जैसे हम टीएमटी पे स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं, टीएमटी पे चला के, तो आपके हार्ट पे हम वो स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस डालने पे आपके हार्ट की डिमांड बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड पूरी करते हैं ब्लड के माध्यम से, तो 750 मिली तक वो डिमांड बढ़ जाती है। उतना अगर आपकी कैपेसिटी है, आपके हार्ट की कैपेसिटी है 750 मिली का ब्लड खून का बहाव हो रहा है हार्ट को, तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। अगर आपको उतना खून का बहाव नहीं हो रहा, हार्ट को जितना ज़रूरत है उतना, तो वो रिपोर्ट में इस्चीमिया टेस्ट पॉजिटिव है, ऐसा वो बोलते हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब खून के नली उतना खून का बहाव करने के लिए सक्षम नहीं है। तो खून की नली फ्लेक्सिबल करने के लिए, खून की नली की स्ट्रेन बढ़ाने के लिए जो माधवप्राश है, जिसमें हमने प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई भी दिया है, 40 हर्बल ड्रग दिए, जो ये खून के नली की फ्लेक्सिबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कारगर साबित होता है। हमारी ब्लड वेसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है पंप करने की। टू वे फंक्शन है ये, हार्ट को खून चाहिए और हार्ट पंपिंग भी उतना ही करेगा जितना उसको ब्लड मिलेगा। तो हमारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट को ब्लड बराबर मिलता है जितना चाहिए उतना, और हम ये इस्चीमिया के डर से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते। तो सर जैसे कह रहे थे कि हार्ट की एफिशिएंसी देखना है तो स्ट्रेस टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो उसको संभालने के लिए सर ने जैसे उपाय बताए, वो सारे उपाय अपनाने चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहता है। मैं आपको बता दूं कि माधवबाग के 2 हॉस्पिटल्स है, जो दोनों रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स है, खोपोली में और कोंडली में। अलावा इसके 317 प्लस क्लिनिक्स है, और आगे चलकर ये एक्सपैंड भी होने वाले, मतलब 75 और क्लिनिक्स जुड़ने वाले। तो भारत में हर तरफ ये माधवबाग का दबदबा है, और नेचुरल तरीके से ऑथेंटिक रिसर्च के बाद ही ये कोई प्रोडक्ट को सामने लाते हैं। सवाल ये भी आता है सर कि जैसे कभी कभी राइट टाइम पे डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो तब कहीं हम उसको बच सकते हैं। माधवबाग ने माधवप्राश को जो डेवलप किया है, एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है, क्योंकि माधवबाग कभी ऐसे ऑफ द मार्क नहीं करेगा। ऑथेंटिक काम, रिसर्च, इसके बाद ही आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। तो एग्जैक्टली रिसर्च में क्या होता है, इस माधवबाग के द्वारा निर्मित माधवप्राश में क्या रिसर्च में क्या पाया गया? एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लैब में एक ट्रायल किया गया जो एनिमल ट्रायल था। एनिमल ट्रायल में हमने कुछ रैट्स यानी चूहों के ऊपर ये ट्रायल किया गया। उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप में जो नॉर्मल चूहे थे उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं और उनको हार्ट अटैक भी इंड्यूस नहीं किया गया। दूसरा एक ग्रुप था जिसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं दिए और हार्ट अटैक इंड्यूस किए। तीसरा ग्रुप था जिसको हमने माधवप्राश दिए और हार्ट अटैक इंड्यूस किए। ऐसे 3 ग्रुप में ऐसे 3 ग्रुप में हमने उसका ट्रायल लिया गया। तो पहला ग्रुप में जिसको कुछ भी नहीं दिया था और हार्ट अटैक इंड्यूस भी नहीं किया, वो अपने नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहे थे, जैसा उसका एजिंग हो रहा था वो वैसा देखा गया। दूसरा जो ग्रुप था जिसके अंदर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिए लेकिन हार्ट अटैक के ऐसे कुछ ड्रग दिए जिससे हार्ट अटैक इंड्यूस किया गया। तो उनमें हार्ट अटैक आने के बाद में उनके जो हार्ट की सेल्स है, हार्ट की मसल्स है, उनमें एडिमा दिखा गया, उनमें मायोनेक्रोसिस दिखा गया कि हार्ट के मसल बहुत प्रचुर मात्रा में डैमेज हो चुके थे। तीसरा जो ग्रुप था, तीसरा चौथा, उसके भी 2 ग्रुप बनाए गए थे। तो वो ग्रुप में हमने माधवप्राश दिए थे। तो ये माधवप्राश जिनमें दिए थे जिनको हार्ट अटैक इंड्यूस किया गया, उनमें ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक तो आया मगर उनमें डैमेज का प्रमाण बहुत कम था कि वह निग्लिजिबल था। उनमें हार्ट अटैक से भी हमारे जो हार्ट के मसल्स है वो डैमेज नहीं हुए थे। इससे प्रमाणित हुआ कि ये माधवप्राश ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छी नवसंजीवनी है, जिसके माध्यम से हम हार्ट अटैक को अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट अटैक अगर आया भी तब भी हमारे जान को खतरा इसमें बहुत कम रहता है। इस प्रकार से हार्ट की मसल हम मजबूत कर सकते हैं,
हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे ब्लड वेसल्स मजबूत हो सकती है। यानी सादे शब्द में हार्ट अटैक से बचने का सादा उपाय माधवप्राश। एक लाइन में पूरी समझ जी। तो सर जैसे बता रहे थे, माधवप्राश जो है माधव बाग के द्वारा निर्मित ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, जो 100% सेफ है, प्योर है, वेजिटेरियन है। और इसके ऊपर सर ने जैसे कहा कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया गया। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात है कि आयुष मंत्रालय ने इस माधवप्राश को मान्यता दी, रिकॉग्नाइज़ किया है। कई सारे रिसर्च जर्नल्स है, इन रिसर्च जर्नल्स में भी इस बात की पुष्टि की गई कि माधवप्राश इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर हार्ट अटैक एंड अदर सच हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अलावा इसके सर जैसे सर बता रहे थे, माधवबाग के हॉस्पिटल्स के अलावा 317 क्लिनिक भी है, और गुजरात, कर्नाटका, यूपी, एमपी, गोवा, दिल्ली जैसे एरियाज़ में ये फैले हुए और भी आगे चलने की एक्सपेंशन प्रोग्राम्स है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, जहां माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव आपके संपर्क में आएंगे और आपको एडवाइस देंगे आपके कंडीशंस के आधार पर। सर, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस? मेरा सिंपल मैसेज है कि हार्ट डिसीज़ आज के डेट में बर्निंग इशू है, स्पेशली यंग एज में। हम बहुत बार अभी यंग एज वाले हम जवान लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी ऐसा वो ज़माना नहीं रहा। सबसे पहले तो हमने खुद की केयर करना चाहिए, खुद से प्यार करो। तो खुद से प्यार कैसे करना है, तो ये सब जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है जिसको हम खुद लाने वाले हैं, वो डिसीज़ को रोकने की कोशिश करो। स्पेशली हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, मधुमेह, हार्ट डिसीज़, ब्लॉकेजेस, मोटापा, ये 5 चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो। जिसके लिए सिंपल मंत्र है, रोज़ सुबह आधा घंटे मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, हमारा रेगुलर जो एक्सरसाइज हम प्राणायाम योगासन कर सकते हैं वो करना है। सेकंड चीज़, हमारा जो आहार है वो आहार हमारे वर्क के हिसाब से होना चाहिए, वो वर्क के हिसाब से हमने कैलोरी लेना चाहिए। कुछ स्पेशली कुछ चीज़ें जैसे शक्कर का उपयोग कम करना है, नमक का उपयोग कम करना है। स्पेशली तीसरी चीज़ है हैबिट से दूर रहना है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हमको स्ट्रेस से दूर रहना है। और उसके साथ स्ट्रेस से रहने के लिए हमारे नींद को, हमारे स्लीप को हमने इज्जत देना है। उसको हम कितने आवर्स सोना चाहिए? मिनिमम 7 to 8 आवर्स उसने हमको सोना बहुत ज़रूरी है। हम काम के आगे काम और हमारा काम, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। नींद को इज्जत बख्शना चाहिए। ये सिंपल मैसेज मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि आपने जो मैसेज दिया सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में यूज़फुल भी है, और इससे सिंपल प्रिकॉशन से हम लोग आगे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नेशन भी बन सकते हैं। बराबर। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।